आज से कुछ दिन पहले इसरो की तरफ से उस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि आदित्य L1 पर लगे हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर यानी HTL-1OS ने 29 अक्टूबर को अपने पहले ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान सोलर फ्लेयर्स के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया था। वहीं इसरो ने कहा था HTL-1OS फास्ट टाइम इन गौर हाई रेसोल्यूशन स्पेक्ट्रा के साथ सूर्य की उच्च ऊर्जा एक्स-रे गतिविधि की निगरानी करने के लिए भेजा गया है, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आया है कि इसरो के वैज्ञानिक को नए चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तरह ही आदित्य L1 में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब आखिर आदित्य L1 मिशन HCL-1OS ने सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्स-रे झलक कैद की। इस मिशन की यह एक अहम उपलब्धि माना गया था। आदित्य L1 की सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी दोस्तों, जिससे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर उस वक्त खुशहाली देखने को मिल रहे हैं। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्यान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की L1 पॉइंट की ओर बस कुछ ही दिनों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन साथियों, उस वक्त आपके दिमाग में बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे, तो दोस्तों उसी सवाल का जवाब लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। ऐसे में हम सबके दिमाग में बचपन से ही सूर्य को लेकर कई सारे सवाल उठते रहते थे कि यदि सूरज ना होता तो क्या होता? सूर्य ग्रह है या तारा? सूर्य का रंग क्या है? या सूर्य इतना गर्म क्यों है? और दोस्तों, हम जानेंगे सूरज के जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे जबरदस्त रहस्य है जिससे आप लोग अभी तक इससे दूर दूर तक अनजान हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। हम आपको सूर्य से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद, जय इसरो ज़रूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सूर्य, जिसे हम सिर्फ दिन और रात का जनक मानते हैं, वह हमारे धरती और हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर सेकंड करोड़ों ग्रह तथा तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने तारे अभी बन रहे हैं और मर रहे हैं। परंतु अगर हम सूर्य के जन्म की बात करें तो यह घटना आज से 4.6 अरब वर्ष पुराना है। उस समय हमारा सौरमंडल अस्तित्व में नहीं आया था। उस समय जहां आज हमारे ग्रह, उल्कापिंड तथा हमारा सूर्य है, वहां धूल के कण थे जो एक विशाल बादल के समान प्रतीत होते थे, जिन्हें आज हम सूर्य कहते हैं। वैज्ञानिकों ने उस समय के बादल को सोलर नेब्यूला कहा। उस समय इस नेब्यूला में धूल के कण अपने अक्ष पर चक्कर लगाते रहते थे। उस समय सोलर नेब्यूला में अंतरिक्ष के गुरुत्वाकर्षण के कारण दबाव लगने लगा, जिससे वे धूल के कण आपस में समीप आने लगे। बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य कैसे बना, इत्यादि। इन सभी प्रश्नों का उत्तर है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगने वाले दबाव के कारण है। जब यह दबाव अत्यधिक हुआ तब जो वहां मौजूद गैस ऑफ धूल के कण थे वे सभी सघन अवस्था में आ गए। अब इस अवस्था में भी जो धूल के कण अंदर चक्कर लगा रहे थे उनकी सघनता बाहरी धूल के कणों से बहुत अधिक थी। इससे आंतरिक धूल के कणों ने आपस में मिलकर एक गोले का निर्माण किया। अब इस गोले में कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होने लगे। सबसे अधिक इस गोले में हाइड्रोजन तथा हीलियम की फ्यूजन रिएक्शन अर्थात संलयन क्रियाएं अधिक मात्रा में होने लगी। इस तरह एक तारे का निर्माण हुआ जिसे आज हम सूर्य कहते हैं। अभी जो हम सूर्य देखते हैं उसे ऐसा बनने में 50 करोड़ साल लगे हैं तथा हमारा सूर्य 5 बिलियन सालों तक और जगमगाता रहेगा। दोस्तों, सूर्य को हमारे सौरमंडल का पिता भी कहा जाता है, इसलिए हमारे पूरे सौरमंडल को सूर्यमंडल कहा जाता है। किसी भी ग्रह पृथ्वी, मंगल या फिर बृहस्पति को
सौरमंडल का पिता नहीं कहा जाता है, बल्कि सूर्य ही है जिसकी वजह से सौरमंडल एग्जिस्ट करता है। सूर्य को हमारे सौरमंडल कहना कहाँ तक सही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जैसे एक पिता अपने परिवार का हर तरह से ख्याल रखता है, वैसे हमारा सूर्य हमारी पृथ्वी पर है, जीवन से जुड़ी हर चीज का कारण है। आज की वीडियो में हम आपको सूर्य से जुड़ी कुछ ऐसी ही जानकारी देंगे जिसे जानकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। तो सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप सोच भी नहीं सकते। वो हमेशा रोशनी और गर्मी देता है, जिससे धरती पर रहने के लिए एक सुखद और रोशन जगह बनती है। सूरज के बिना धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती। सूर्य से दूर की एक ग्रह आज भी है जहाँ कोई पशु, पक्षी और पेड़ पौधे नहीं हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। क्योंकि जानवर पौधे खाते हैं या दूसरे जानवर को खाते हैं जो कि पौधों पर ही निर्भर है। यानी कि मनुष्य का जीवन भी देखें तो वह पौधों पर ही निर्भर है, और यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाएगा, और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से हमारी पृथ्वी इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा जितना कि आज आप शुक्र ग्रह को देख सकते हैं। मतलब है कि सूरज के बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते और पौधों के बिना कोई जानवर भी नहीं रह सकता। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आज से 5 अरब साल बाद सूर्य अपने 40 से ज्यादा चमकने लगेगा? सारे सागर, महासागर और नदियों का पानी जल वाष्प बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा, और इस तरह पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाएगा। हमारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हम इस पर टिके रहते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण धरती का गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है। मतलब कि अगर धरती पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो सूर्य पर आपका वजन 2800 किलोग्राम हो जाएगा। धरती की तरह सूर्य ठोस नहीं है, यह सारा का सारा गैस का बना हुआ है। यानी कि सूर्य की ऐसी कोई सतह नहीं है जहां पर आप पैर रखते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि 6 अरब किलोमीटर प्लूटो ग्रह आज भी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। यदि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत ना होता तो प्लूटो कहीं अंतरिक्ष में खो गया होता। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाता है और पुनः लौटकर पृथ्वी पर कभी नहीं आता। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से कोई भी चीज पृथ्वी के विपरीत दिशा में बल लगाकर जाएगा तो वह कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। उसी तरह सूर्य का पलायन वेग 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि यदि आपको सूर्य के धरातल से बाहर निकलना है तो आपको 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकलना होगा। अगर मान ले आप सूर्य की सतह पर रहते हैं तो आपको धरती पर आने के लिए जो रॉकेट तैयार करना होगा उसकी शुरुआती गति 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। सूर्य की कैपेसिटी 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से मिलकर बना है। बाकी का हिस्सा कई तत्वों से, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा शामिल है। सूर्य का बाहरी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अंदरूनी भाग का तापमान 1,31,00,000 डिग्री सेल्सियस तक है, और वहीं उसके बाहरी आवरण का तापमान भी कई लाख डिग्री सेल्सियस है। पिस्बी का बाहरी वातावरण या कोरोना और सूर्य हवा का अध्ययन करना है। इस मिशन की लागत 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। यह अंतरिक्ष यान एक जीवित व्यक्ति के नाम पर नासा का पहला यान है, जिसका नाम भौतिक विज्ञानी यूसी पार्कर पर रखा गया था। इसके बारे में और जानकारी के लिए भारत ने आदित्य L1 लॉन्च किया है, जो अब कुछ ही दिनों में अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला है। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।